एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू डिसाइड दैट व्हिच कोर्स इज बेस्ट फॉर यू टू स्टार्ट योर मर्चेंट नेवी करियर। तो देखिए, इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मर्चेंट नेवी में कौन कौन सा कोर्सेज होता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली फर्स्ट अभी बताऊंगा। तो देखिए, जो कोर्स होता है वो है कि फर्स्ट हो गया आपका जीपी रेटिंग, CCMC, ठीक है, फिर आपका हो गया फिर DNS, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग, फिर आपका हो गया GME एंड ETO। ठीक है, ये सारे जो बेसिक कोर्सेज है मर्चेंट नेवी में आपको ज्वाइन करने के लिए। मतलब कोई भी अभी पूरा वीडियो अगर देखेंगे उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा प्लीज, बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं कि वीडियो मतलब देखे बिना कमेंट कर देते हैं। मतलब जो चीज़ मैं अभी बताया वीडियो में वही सेम चीज़ वो लोग वीडियो में मतलब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं रैंक। तो जो सबसे जो एकदम लो रैंक है, ठीक है, वो है आपका क्लास 10th पास करने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये तो कोर्स का नाम है आपका जीपी रेटिंग एंड CCMC। जीपी रेटिंग मतलब जनरल पर्पस रेटिंग एंड CCMC मतलब सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरिटाइम कैटरिंग। ठीक है, ये दोनों कोर्स 6 मंथ्स का होता है और ये कोर्स के लिए आपके पास क्लास 10th में मिनिमम 50% मार्क्स और आपका इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे तो आप एज ए डेक क्रू या फिर एज ए इंजन क्रू ज्वाइन करेंगे। मतलब आपका वहाँ पे मेंटेनेंस का काम रहेगा। अगर आप डेक क्रू में जाते हैं तो फिर डेक मेंटेनेंस, अगर आप इंजन क्रू में जाते हैं तो फिर आपका होगा इंजन मेंटेनेंस, इंजन रूम मेंटेनेंस। और अगर आप CCMC कोर्स करते हैं, मतलब अगर आप मैरिटाइम कैटरिंग का कोर्स करते हैं तो आपका जो जॉब होगा वो होगा आपका गैली डिपार्टमेंट में। मतलब आपका पहले रैंक होगा जो ट्रेनी GS मतलब ट्रेनी जनरल स्टूवर्ड, फिर आपका होगा जनरल स्टूवर्ड, फिर आपका चीफ कुक। मतलब इसमें क्या आपका पास खाना बनाना या फिर मतलब हाउसकीपिंग और आपका बर्तन धोना, सब्जी काटना, ये सब मतलब गैली डिपार्टमेंट मतलब आपका फूड डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका CCMC एंड जीपी रेटिंग में। अगर आप क्लास 10th पास किए हुए हैं और अगर आप 11-12 किए हैं, ठीक है, बट आप आर्ट्स से किए हैं तब भी आपको बस यही कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लास 12th पास किए हैं PCM से विद मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है, उस टाइम पे कौन सा कोर्स करेंगे, उस टाइम पे आप जो कोर्स कर सकते हैं वो है आपका डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मतलब DNS एंड सेकेंड BSc नॉटिकल साइंस एंड थर्ड बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तीनों कोर्स करने के लिए आपका क्लास 12th पास होना चाहिए विथ PCM एंड विथ 60% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको इसमें से कौन सा कोर्स करना चाहिए, DNS या फिर BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग। देखिए, मेरे हिसाब से देखिए, अगर आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना है, मतलब इंजन के बारे में, मशीनरी के बारे में इंटरेस्ट है, तब आप बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आपका इंजीनियरिंग में जाता है। और अगर आप डाउट में है कि आप BSc नॉटिकल साइंस करें या फिर डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, तो मैं अगर मेरे हिसाब से अगर बोला जाए तो डिप्लोमा करना ही बेटर है। ठीक है, अभी के टाइम पे, बिकॉज BSc नॉटिकल साइंस आपका 3 साल का कोर्स होता है, बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग आपका 4 साल का होता है और आपका डिप्लोमा नॉटिकल साइंस होता है आपका 1 साल का। ठीक है, तो मतलब अगर आप BNS और DNS के बारे में अगर आप कंफ्यूजन में है तो मेरे हिसाब से आप DNS करेंगे तो बेटर है, बिकॉज DNS कोर्स में आपको पहले से स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। स्पॉन्सरशिप मतलब क्या, आपका मतलब कोर्स शुरू होने से पहले आपके पास आपका जॉब गारंटी लेटर रहता है। और BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग इन दोनों के लिए नॉर्मली आपका कॉलेज प्लेसमेंट होता है। बट एक कॉलेज है एमिट करके कॉलेज है, उस कॉलेज में मस्क लाइन और V-शिप्स का स्पॉन्सरशिप मिलता है फॉर BSc नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग। बस यही कॉलेज में मिलता है, बाकी सब कॉलेज में दोनों कोर्स के लिए आपका कॉलेज प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, और अगर आप 12th पास किए हैं बट आर्ट्स बैकग्राउंड से, तब आपको फिर वही जीपी रेटिंग और CCMC करना पड़ेगा, बिकॉज आप फिर आप DNS या फिर BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास PCM नहीं है। अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास है तब भी आप ये कोर्स मतलब आप DNS BSc नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, ये आपका 2 सेक्शन चला गया। अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक कर चुके हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट आपका क्लास 12th में PCM होना जरूरी है। तो उसके बाद फिर आप बीटेक में मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उस टाइम पे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो कोर्स है वो कोर्स का नाम है ETO, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो आप भी कोर्स कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास किए हैं तब भी आपको आपका DNS या फिर BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरिन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास वो क्लास 12 PCM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसीलिए। ठीक है, तो आपके पास और एक ऑप्शन है, आप ETO कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। मतलब इनका मतलब क्या काम होता है कि जहाज पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो, कोई भी लाइट खराब हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो, वो ETO को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट में अभी बोलूंगा कि और एक है GME कोर्स। GME कोर्स कौन कौन लोग कर सकता है, अगर आप बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से,
प्लस आपके क्लास 12 में PCM था, ठीक है, तब आप GME कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग। ये 1 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएट मेरीन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आप जहाज पे जाएंगे एज ए इंजन कैरियर, मतलब जूनियर इंजीनियर आपका रैंक होगा। उसके बाद फिर आपका COC प्रोमोशन का एग्जाम क्लियर करके फिर आपका रैंक धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये इसका फंडा है, मतलब अगर आप बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग करेंगे फिर आप जहाज पे जाएंगे तब आपका जो भी रैंक होगा, और GME करने के बाद अगर आप जहाज पे जाएंगे तो अभी आपका सेम ही रैंक होगा, ठीक है। तो यही सब इसका सिस्टम है। आपका जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो भी मतलब आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें से जाइए। अगर आप क्लास 10th पास है या फिर क्लास 12 आर्ट्स से पास है तो GP रेटिंग या फिर CCMC में कोई भी ऑप्शन ढूंढिए। अगर आप क्लास 12th पास है PCM से 60% मार्क्स, तब आप DNS कर सकते हैं। DNS अभी बेटर है बिकॉज DNS में आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से पास किए हुए बीटेक, तब आप GME या फिर ETO कोर्स कर सकते हैं। तो अभी मेन प्रोसेस क्या है कि इनके लिए आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी सारे कॉलेज में क्या है कि सारे कॉलेज का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड आपको स्पॉन्सरशिप के लिए सारे कंपनीज का स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है। तो सबका सिलेबस अलग अलग होता है। तो उनका मतलब क्या होता है कि पहले आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर आपको उनका इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, फिर साइकोमेट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप ये सारा स्टेप, अगर ये चारों स्टेप अगर आप पास कर पाएंगे तभी आपका एडमिशन या फिर स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ठीक है। और क्या है कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप DNS, BSc नॉटिकल साइंस या फिर बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग, अगर ये तीनों कोर्स कर रहे हैं तब आपको IMUCT भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उस स्पॉन्सरशिप तो अलग से आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, प्लस आपको IMUCT भी क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज IMUCT के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। जस्ट ये 3 कोर्स के लिए, DNS, BSc नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मेरीन इंजीनियरिंग। बाकी आपका GME, ETO और GP रेटिंग, CCMC, इनके लिए IMUCT जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन जो सब जो एग्जाम होता है, स्पॉन्सरशिप एग्जाम बोलिए या फिर IMUCT एग्जाम बोलिए या फिर GP रेटिंग, CCMC का एंट्रेंस एग्जाम बोलिए, सबका अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। आपको पूरा लिंक मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, और आप अगर उसको फॉलो कर लेंगे तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्पॉन्सरशिप एग्जाम या फिर इंटरव्यू या फिर साइकोमेट्री टेस्ट, कोई भी आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। और आप अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, वो पूरा आपका सिलेबस के ऊपर बना हुआ है, आप उसको इजीली बना सकते, आपका जो एग्जाम है आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप डाउट में है कि कौन सा कोर्स करें, आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लिए हैं तो आपको आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको फिर भी डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। पहले आप एक पूरा वीडियो अगर देखेंगे उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं कि वीडियो मतलब देखे बिना कमेंट कर देते हैं। मतलब जो चीज़ मैं अभी बताया वीडियो में वही सेम चीज़ वो लोग वीडियो में मतलब कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है सुमन चक्रवर्ती 626। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई भी कोर्स करने के बारे में सोच रहे हैं मर्चेंट नेवी का, तो आप पहले ही पासपोर्ट बना लीजिए, बिकॉज आजकल पासपोर्ट के बिना आपका फॉर्म फिलअप भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट बना लीजिए, और आपके जो भी तो जिनको मालूम नहीं है कि क्या कोर्स होता है, कौन सा कोर्स कहाँ से कैसे करें, उनके साथ वीडियो से आज का वीडियो खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।